So here in the next question it says a solid wooden toy is there and it is in the shape of a right circular cone. Cone की shape में and it is mounted on a hemisphere. एक hemisphere पहले तो create करोगे और उसके ऊपर आपने क्या mount करना है, you need to mount a cone. ठीक है, cone mount हो गया उसके ऊपर हमारा. Radius of the hemisphere is given as 4.2 centimeter दिया हुआ. Total height of the toy is given as it's 10.2 centimeter. ठीक है, अगर हमारा रेडियस 4.2 है हेमिस्फीयर का तो इसका मतलब उसकी हाइट भी एक तरीके से 4.2 है. तो इसका मतलब कोन की हाइट कितनी हो गई, 10.2 में से 4.2 गए, दैट वुड बी नथिंग बट 6 सेंटीमीटर. ठीक है, नाउ वी नीड टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुडन टॉय. जब वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा, you just need to add up the volume of the hemisphere plus the volume of cone. So volume of toy would be equal to volume of hemisphere plus volume of cone. Hemisphere का volume क्या होता है, it's nothing but 2/3 pi r cube. और volume of cone क्या होता है हमारा, that's 1/3 pi r square h. तो अब इसमें से जो कॉमन ले सकते हो वो कॉमन ले लो. 1/3 इज कॉमन, पाई इज कॉमन और रेडियस दोनों का सेम है तो वो भी कॉमन आ सकता है. सो आई कैन राइट इज आर का स्क्वायर कॉमन. तो बचा क्या हमारे पास, फर्स्ट वाले के पास 2r, सेकेंड वाले के पास क्या बचा, इट वुड बी h इन दिस केस. 1/3 एज इट इज लिखोगे, पाई की जगह 22/7 लिखोगे, आर स्क्वायर इन दिस केस इज 4.2. इसका मतलब 4.2 को 2 बार लिखोगे और इन ब्रैकेट आपका 2 r से मल्टीप्लाई होगा. सो दिस वुड बिकम 8.4 और h की जगह क्या पुट करोगे आप, हाइट ऑफ द कोन. और हाइट कितनी है कोन की, दैट 6. सो सॉल्विंग दिस होल एक्सप्रेशन, पहले तो एक काम करते हैं 10 एक पॉइंट हटा देते हैं ताकि हमारा 7 से 42 कैंसिल हो जाए. सो दिस वुड बिकम this is nothing but the value would be in this case 7 times 6 is there, 6 आ गया और 3 को हम 6 से कैंसिल भी कर सकते हैं, दिस वुड बिकम 2. ठीक है, अब और एक सिंप्लीफिकेशन करें तो पॉइंट हटाते हैं, यहाँ से 10 नीचे आ जाएगा. सो 22 into 2 is 44 और 44 को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, यू नीड टू मल्टीप्लाई इट विथ 42. So this is nothing but 1848 divided by 100 is there, 8.4 is there plus 6 is there. So this would become 14.4 for you. अब आपने क्या करना है, you need to multiply these two values और divided by 100. ठीक है, 14.4 is there and multiply it with 1848. That's nothing but 26,611.2 and now divided with 100. 100 के लिए बस आपने यहाँ पे पॉइंट प्लेस कर देना आफ्टर 6. सो 266.11 सेंटीमीटर क्यूब वुड बी द आंसर. 2 भी लिख सकते हो यहाँ पे इन द एंड. और सरफेस एरिया निकालना है अब यहाँ पे. सरफेस एरिया कैसे फाइंड आउट करोगे, CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस द CSA ऑफ कोन. सो हमारा यहाँ पे CSA ऑफ कोन क्या हो जाएगा, दैट वुड बी नथिंग बट पाई आर एल. और पाई की जगह आपने 22/7 लिखना है, आर की जगह आपने 4.2 लिखना है. एल की वैल्यू आपको यहाँ पे फाइंड आउट करनी पड़ेगी क्योंकि स्लांट हाइट इज नॉट गिवन. तो आपका एल किसके इक्विवेलेंट होता है, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. आर आपका 4.2 है, 4.2 का स्क्वायर लोगे एंड यू वुड एड इट इनटू 6 का स्क्वायर. So you would get 4.2 का square and you would have is the 6 square as well. ठीक है, क्योंकि हाइट है हमारी इसकी 6. So you need to add both of them together and you need to take the root of it. ठीक है, जो भी रूट की वैल्यू आएगी that would be your L. अब देखो 6 का स्क्वायर तो हमें पता है, that's 36 और नेक्स्ट हमारा हो गया 4.2 का square. So that is nothing but adding them both of them together you would get approximately root of 53.64 और इसका अगर आप रूट फाइंड आउट करोगे you would get the value as 7.32 और आपने यहाँ पे क्या वैल्यू पुट करनी है, 7.32 as L.
और इसको सिंप्लीफाई करोगे 7 से आपका 4.2 कैंसिल हो जाएगा, इट वुड बिकम 0.6 और you need to multiply 22 with 0.6 that would give you 13.2 and 13.2 को 7.32 से multiply करोगे so you would get 96.624 centimeter square. This is for cone. Now CSA of the second thing which is hemisphere. Hemisphere का क्या होता है हमारा 2 pi r square. Now 2 as it is, pi की value as it is 22/7, r का स्क्वायर लोगे 4.2 into 4.2 लिखोगे और एक वैल्यू तो आपकी 7 से कैंसिल हो जाएगी, so it would be nothing but 0.6. now you would have 2 into 22 which is 44. 44 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 0.6 से and then with 4.2, so you would get approximately 110.88 centimeter square. So you need to add this value and this value so that you can get the final answer. That's 96.624. Adding them together, what surface area you would get for it? 207.5 centimeter square.